हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस, राइट। तो बिजनेस प्रोसेस क्या चीज़ है? एक जवाब दे हैं कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस। वजी राइट। सो इसको मैं बिजनेस प्रोसेस को मैं या प्रोसेस को पहले मैं हिस्सा लेके चलूँ। आपके पास दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स में भी इनपुट, ठीक है, आपके पास आ गया। दूसरी चीज़ क्या होती है आपके इनपुट के बाद? लास्ट में आपका आउटपुट, सही है। और दरमियान में क्या चीज़ होगी इनपुट और आउटपुट के दरमियान? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे फ्लो चार्ट पे, ठीक है। फ्लो चार्ट पे हम कर लेते हैं इनपुट। इनपुट से आउटपुट जाने के लिए बीच में क्या चीज़ है दरमियान में? ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। सही है। देखो, मैथमेटिकली हम इसको इससा लिखते हैं कि ये आपके पास इनपुट क्या होता है? एक्स, ठीक है। ये आपका एक्स होता है और ये आपके पास क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर बिजनेस में बात करें, ये आपका बीच वाला चीज़ क्या होगा? प्रोसेस। क्या होगा आपके पास दरमियान वाली चीज़? क्या है? प्रोसेस होगा। सही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? ये आपका प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या चीज़ है? प्रोसेस का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। प्रोसेस क्या चीज़ है? सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये क्लियर हो रहा है? देखो, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या चीज़ है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। देखो, जब भी कोई बिजनेस हो रहा है उसमें सीक्वेंस आ रही है बीच में, देखो ना। देखो, बिजनेस का देखो स्टार्ट किससे हो रहा था? आपने ये देखा होगा सप्लाई चेन में। सबसे पहले जो है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या है? मैन्युफैक्चर बना रहा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होती सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? ये जाता है होलसेलर के पास, ठीक है। ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के बाद कहाँ जाता है? होलसेलर के पास। मैं अभी सप्लायर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। होलसेलर, ठीक है। होलसेलर के पास गया। होलसेलर से कहाँ जाएगा? ठीक है, रिटेलर के पास, ठीक है। रिटेलर के पास। अब ये जो बीच में जो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? एक सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। मैंने कहा प्रोसेस का सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। अब यहाँ पे क्या स्टेप चल रहा है आपको ये देखो। पहले क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरर से क्या? होलसेलर के पास। होलसेलर से क्या? रिटेलर के पास। रिटेलर के बाद कहाँ जाएगा? कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के पास। तो ये क्या एक आपके पास फ्लो जो है, ये जो फ्लो है ये एक्चुअली क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? सही है। यस सर। और इसको मैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। हाँ, शाबाश, ठीक है। इस चीज़ समझ, देखो ये स्टेप बाय स्टेप देखो। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेल से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ये क्या एक स्टेप चल रहा है, फ्लो चल रहा है। तो दिस इज प्रोसेस, सही है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्लाइड्स को, ठीक है। हाँ, बाजो बिजनेस प्रोसेस में सिंपली क्या है? आपके पास एक इनपुट से आउटपुट जा रहा है। अब बिजनेस प्रोसेस में जो इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये जो बता रहा हूँ, ये आपका एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। बिजनेस फ्लो है। इनपुट आपके कौन कौन से हो सकते हैं, हम वो नोट कर लेते हैं। इनपुट आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? कुछ पता है इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? बताओ, बिजनेस इनपुट्स। हाँ, क्या हो सकते हैं बताओ।
नंबर वन, हाँ, लैंड, आपने ज़मीन खरीदी हो, उसमें आप क्या आते हैं वहीं से स्टार्ट करें बिजनेस, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है? सर इक्विपमेंट्स। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है? लेबर, ठीक है, अब लेबर से काम करवा रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ हो मारूफ सकती है सर को बताओ आवाज़ नहीं आ रही है तो टाइप कर लें। हमारे पास? तीसरी हो सकती है कैपिटल, ठीक। कैपिटल क्या चीज़ है आपके पास? जो आपके एसेट्स है। देखो सर कैपिटल में इक्विपमेंट्स। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया शुरू में, तो दिस इज कैपिटल, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास? इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपके पास क्या इनपुट है। देखो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे KFC, या ऐसा क्या कंपनी तो नहीं कहूँगा, रेस्टोरेंट्स की बात कहूँगा पहले, जो छोटे KFC, मैकडोनल्ड, पहले आपने कभी देखा होगा वो पहले डायरेक्ट शॉप्स खरीदते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जगह लोकेशन देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या यहाँ पे बिजनेस करना सही है या नहीं है। तो इनके जो स्ट्रेटजी प्लान होते हैं कि यार हाँ ये जगह के कॉर्नर का है, मतलब काफ़ी लोगों को आने जाना होगा, तो बहुत सारी क्या है ये पीछे स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ऐसे आराम से बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो इसको मैं, ये दिस इज बिजनेस प्रोसेस फ्लो, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या है, इनपुट, सही है। ये आपके पास क्या हो गया, इनपुट, सही है। और इसका आउटपुट क्या होगा, चलो गैस करो, आउटपुट क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ, आउटपुट क्या होगा? हाँ गैस करो, आउटपुट क्या हो सकता है बताओ, इसका आउटपुट। हाँ भाई, आउटपुट क्या क्या हो सकता है बताओ। देखो आउटपुट हमेशा जो बिजनेस में आपके दो होते हैं, एक गुड्स होता है, एक दूसरा सर्विसेज होते हैं। गुड्स क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है, कोई भी आपने मटेरियल बनाया, मटेरियल चीज़ें, मतलब देखो रॉ मटेरियल से लेके आपने कुछ चीज़ बनाया, वो आपका गुड्स है। फाइनल प्रोडक्ट, गुड्स आपके क्या है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिनिश गुड्स, हाँ शाबाश शाहरुख। तो गुड्स हो गया, और आपके पास आउटपुट में क्या आएगा? दो चीज़ें बिजनेस में, ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज भी आउटपुट है। देखो कंपनी, देखो कंपनी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है? यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट, इनपुट ये लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या आपके पास, सर्विसेज, हाँ शाबाश, ठीक है। ठीक है, आप देखो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे मैं मिसाल दूंगा, जैसे मैं ट्रैवलर हूँ ना, मेरे ट्रैवलिंग बड़ा शौक है, तो आपने देखा होगा कि ट्रैवल गाइडर होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसकी क्या है, सर्विसेज है, तो उससे पैसा कमा रहा होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, आप एक होता है ब्रोकर, ब्रोकरशिप, ठीक है। आप उनको क्या है, एक सर्विसेज दे रहे हो, तो ये भी क्या है, बिजनेस का एक आउटपुट है, सही है। ये एक मैं इसको बॉक्स में डाल देते हैं, सही है, इसको हम बॉक्स में डालते हैं, सही। ये चीज क्लियर हुआ। देखो प्रोसेस क्या चीज है, दिस इज प्रोसेस, इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, प्रोसेस है, ठीक है, सही है। आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल, मैं इसको थोड़ा टर्म चेंज करूँ, इनपुट ये भी होता है, रॉ मटेरियल से हम लोग, ठीक है, रॉ मटेरियल से हम लोग क्या बना रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से हम क्या बनाए, फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये हमेशा बिजनेस में चल रहा होता है, जो अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, फिनिश गुड्स, ठीक है। वरना दूसरा क्या हल है कि आपके पास सर्विसेज दो, ठीक है, इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन से क्या है, आपके क्या सर्विसेज आएंगे। तो ये आपका क्या है, बिजनेस फ्लो। क्या इसमें कोई क्वेश्चन है, बताओ मुझे।
प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अच्छा दोबारा मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं। देखो बिजनेस प्रोसेस, अब बिजनेस का मतलब क्या है? लेन देन, ठीक है। अब ये लेन देन क्या है? यहाँ पे इसको मैथमेटिकल टर्म करते हैं, इनपुट से आउटपुट जा रही है, यानी रॉ मटेरियल से क्या जा रहे हैं हम? ये रॉ मटेरियल से हम जा रहे हैं फिनिश गुड्स से, ठीक है। ये आपका आउटपुट है। इनपुट क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या? एक रफ मटेरियल, जिससे आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जेम स्टोन्स का पता है ना आपको? देखो ये चीज़ ये पाकिस्तान में हुंजा इलाके में मिलता है, एक पत्थर होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पत्थर में स्टोन में बेचूं वेट के साथ, बहुत सस्ते दाम हो जाएगा। अगर मैं उसको कार्विंग करके बेचूं तो वो जिससे फिनिश प्रोडक्ट्स, तो फिनिश प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है। जैसे फर्स्ट कर लो रिसाइकलिंग, एक मटेरियल हमने कबाड़ से उठा लिया, अगर उसको मैं कोई दोबारा में री मटेरियल प्रोड्यूस करूँ, उसको कहते हैं री इंजीनियरिंग, तो वो आपका फ्रेश गुड्स है। फ्रेश गुड एक्सपेंसिव होता है या महंगा होता है रॉ मटेरियल से, समझ लो। देखो रॉ मटेरियल क्या चीज़ है? आपने सब कोर मटेरियल है, जैसे आयरन का मैं ले रहा हूँ जमीन से निकाला, वो क्या है? रॉ मटेरियल। उसको मैं इसको सफाई करता हूँ, उसमें कार्बन जो है कम करता हूँ, तो आपका स्टेनलेस स्टील होता है। तो क्या इनपुट आपने क्या है? रॉ मटेरियल हमने उठाया आयरन को, उसमें जो इम्प्योरिटीज है उसको खत्म किया, तो ये आपका फ्रेश गुड्स हुआ। चीज समझ में आ रही है क्या है? ठीक है। देखो आपके पास दोबारा मैं कह रहा हूँ, बिजनेस प्रोसेस में क्या है? आपके इनपुट से आउटपुट आ रहा है। अब और इनपुट क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। रॉ मटेरियल होगा तो उसका फिनिश गुड्स होगा, और उसका आउटपुट अगर इंफॉर्मेशन होगा उसका क्या? सर्विसेज होगा। जरूरी नहीं है आपका जो गुड्स से आप बिजनेस करो, आपके क्या है? सर्विसेज से भी कर सकते। दो तरीके हैं आपके। गुड्स, गुड्स क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है, और सर्विसेज क्या आपके पास? जो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज है, अभी तक आपको कौन कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो आजकल? ये किए हो, जैसे करीम है, करीम कोई चीज सामान नहीं बेचा, ब्रोकरशिप है। करीम क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है, एक ब्रोकरशिप दे रहा है, यानी क्या है? जो ड्राइवर और आपको लिंकेज कर रहा है, तो ये सर्विस है, उसके पैसे काटता है। ठीक है, समझ लो बात? सर्विसेज क्लियर हो? तो बिजनेस में दो तरीके हैं, कि गुड्स से बिजनेस करो, या दूसरा क्या? सर्विसेज। ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस को मैं एलिब्रेट करूंगा, इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको भी सेव कर लेता हूं। इसका मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क, फ्लो चार्ट बनाने के लिए। देखो एक फॉर एग्जांपल प्रोसेस क्या है? हायरिंग प्रोसेस में दे रहा हूं, ठीक है। जॉब हायरिंग, ठीक है, हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसमें प्रोसेस कैसे चल रहा होगा? कोई गैस? हाँ, हायरिंग में क्या है? सबसे पहले ये बताओ कौन कौन सी चीजें होंगी। अगर मैं एक प्रोसेस बना रहा हूँ हायरिंग का, इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा? कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने वाला होगा। अच्छा, ठीक है। तो कौन 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 से लोग होंगे इसमें शामिल? लोग की बात हो रही है ना, ये भी एक है, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? आपका कैंडिडेट, ठीक है, जो सीवी भेजा होगा, ठीक है, कैंडिडेट होगा, ठीक है, कैंडिडेट, ठीक है। और दूसरा कौन होगा? कैंडिडेट होगा, और फर्म हो सकती है, रिक्रूटर हो सकता है, जॉब देने वाला होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ठीक है, कौन होगी? ये कंपनी हो सकती है, तो हम उसको लिखा है रिक्रूटमेंट जो करने वाला है। अच्छा, हम इसको कहते हैं रिक्रूटर, ठीक है, जो, ठीक है, ये दो हैं। इसको मैं ऐड कैसे करूं? अच्छा, सही है। अच्छा, दो है कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या करेगा? सबसे पहले इसका मैं फ्लो चार्ट में इसमें सिखा रहा हूँ,
इसका फ्लो चार्ट क्या होगा? अगर मैं बनाना चाहूँ उसका फ्लो चार्ट, में पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कल से, ठीक है। ठीक है, ये आप कोई कैंडिडेट है, ठीक है। कैंडिडेट क्या करेगा? अप्लाई करेगा ऑनलाइन एक एप्लीकेशन, ठीक है, क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? क्रिएट एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन देगा या भरेगा, ठीक है, सही है। और ये हो गया, इसको मैं इस फ्लो चार्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्रिएशन एप्लीकेशन। इसके बाद क्या होगा? क्रिएट सीवी, शाबाश हरो। हाँ, इसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? वो सबमिट करेगा, क्रिएट करके बाद सबमिट करेगा, ठीक है, सबमिट करेगा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म सबमिट करेगा। इसको मैं ब्रैकेट में, ठीक है, बॉक्स में डाल देता हूँ भाई, ठीक है, सबमिट करेगा। अब सबमिट जो करने के बाद क्या होगा? सबमिट क्या कर रहा है? एप्लीकेशन। ये एक्चुअली क्या सबमिट कर रहा है? एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है, सबमिट क्या कर रहा है? एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, सबमिट करता है एप्लीकेशन, इसके बाद क्या होगा प्रोसेस? क्या हो सकता है रिजल्ट? एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, अब जो है क्या पॉसिबिलिटी है उसके बाद? क्या पॉसिबिलिटी है? या रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, ऐसी है ना। तो इसके लिए कंडीशनल लूप बनाएंगे, ठीक। कंडीशनल कैसे बनता है हमारे पास? ये आपने देखा होगा, ये जो है आपके पास चार कोने वाला हिस्सा, हिस्सा का, ठीक है, ये आपका क्या है? कंडीशनल है। डायमंड शेप, शाबा दिल शाबा, ये डायमंड शेप बनेगा। इसका मतलब क्या है? कंडीशनल, ठीक है। सो कंडीशन क्या होता है? यस और नो, ठीक है। अगर नो है तो क्या होगा? इसको मैं फ्लो चार्ट में बना दूं, ठीक है। तो नो होगा तो क्या होगा? ठीक है, नो होगा तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। यस होगा तो क्या होगा? ये कब होगा? नो, नो पे, ठीक है, ये नो पे हो गया। यस होगा तो क्या होगा आगे? ये आपका आ गया, ठीक है। तो नो पे रिजेक्ट हो गया, फिर आगे क्या होगा? ये प्री स्क्रीनिंग है। अगर यस हो गया तो कहाँ जाएगा आपके पास? इंटरव्यू में, ठीक है। यस पे कहाँ जाएगा? और इसको मैं लेके जाऊँ, यस हो गया तो क्या? इंटरव्यू उसके कंडक्ट होगा, ठीक है। सही है, यस हो गया तो इंटरव्यू होगा उसका भाई, सही है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये है आपके पास यस पे है, अब ये बताओ, अगर यस हो गया, इंटरव्यू बुला लिया, फिर दोबारा इंटरव्यू से क्या होगा? आपको ईमेल आएगी, ठीक है। और इंटरव्यू से क्या आपको ईमेल आ सकती है, या और क्या लगता है? ईमेल आएगी, ठीक है। ईमेल आ सकती है, फिर ईमेल के बाद क्या होगा? आपको बोलेंगे कि दो पॉसिबिलिटी, ईमेल आएगी, उसको ईमेल से पहले क्या होगा? रिव्यू होगा, क्या होगा?
रिव्यू हो सकता है आपका जो है कि बोर्ड जो है वो रिव्यू करेंगे कि आपको ले न ले सैलरी में, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिव्यू होगा। देन मैं अंडरस्टैंड रिव्यू होगा, और ये मैंने स्किप कर दिया, सॉरी, रिव्यू होगा, ठीक है। रिव्यू के बाद ईमेल आएगी, ईमेल में क्या होगा, आपको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये होता था ईमेल आएगी, अब सॉरी कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं, तो ये सब प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास क्या क्या होगा कि ईमेल आ सकती है, आप रिजेक्ट हो गए दोबारा, ठीक है। ये ईमेल आ सकती है आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ईमेल आ गया, आप रिजेक्ट के डायरेक्ट ईमेल आ सकती है, या उससे पहले रिव्यू होगा, रिव्यू से आपके पास ईमेल आ सकती है, ठीक है, ठीक है। वरना तो ईमेल ये भी हो सकता है रिजेक्ट का आपका ईमेल हो सकता है, सही है, समझ लो बात। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं रिजेक्ट, सही है। ये आपका हो गया प्रोसेस। रिव्यू से कहाँ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे, तो इसको हम ले लेते हैं, यू आर सिलेक्टेड नाउ, ठीक है, ठीक है, सेलेक्टेड, ठीक है, ठीक है। इसको मैं, आप क्या हो गया, सिलेक्टेड, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है ना, ये आपका एक प्रोसेस चल रहा, फ्लो। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका क्या है, स्टार्ट, ठीक है, और ये आपका क्या है, एंड हो गया, ठीक है। ये कहानी क्या है, ये कहानी किसके है, कैंडिडेट की। इसी तरह रिक्रूटर, रिक्रूटर क्या करेगा, ठीक है। तो रिक्रूटर, इसको हम सेव कर लेते हैं, शाबाश। हाँ आदिल, आदिल से बोलो फोन पे इंटरव्यू ले लेते हैं, बट ये कि एक तरीका कार है डॉक्यूमेंटेशन का। अच्छा, अब ये हो गया प्रोसेस, किसका हो गया, कैंडिडेट का, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी, रिक्रूटर क्या करेगा, उसको देखते हैं, ठीक है। अभी इसकी बारी है, ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट। अब देखो रिक्रूटर क्या होता है, एक ईमेल करता है कि रिक्वेस्ट करता है कि जॉब्स के लिए, ठीक है, सही है, सुनो, ठीक है। और फिर वो इंटरव्यू लेगा, वो यहाँ पे आ गया इंटरव्यू, ठीक है। तो ये क्या कर, रिक्रूटर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्ट आगे रिक्रूटर से एक दो तरीके, कैंडिडेट एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, सबमिट करे, दूसरा ये रिक्रूटर एक ईमेल करेगा कि यार उसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या है आपके पास, रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर आप उसको क्या है, एक्सेप्ट करोगे रिक्वेस्ट को, ठीक है, सही है। फिर आपके पास क्या है, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। रिक्वेस्ट हो गया, और इसको मैं रेज करता हूँ, सही है। यहाँ तो रिक्वेस्ट के बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कौन सा प्रोसेस है, आपको यार प्रोसेस है, इंटरव्यू बुलाया जाएगा, इंटरव्यू से ईमेल आ सकती है रिजेक्ट की, या ईमेल एक्सेप्ट की आ सकती है रिव्यू के बाद, ठीक है। फिर सिलेक्टेड, ठीक है। इस तरह का चलो, दिया आपको स्केड्यूल देते हैं,
रिव्यू के बाद या इस तरह का इंटरव्यू का, यहाँ पे आपका आ सकता है, क्या आपको स्केड्यूल देंगे, डेट देंगे, इस दिन आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका फॉर्म भर लिया आपने, आपको बुलाया कि इस दिन आपका इंटरव्यू, यहाँ डेट आ सकता है, ठीक है, आपको डेट देंगे इंटरव्यू का, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, जिससे समझ में आया तुम लोगों को। अच्छा, अब तुम्हें होमवर्क क्या है, आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है, ये जो अभी पढ़ाया ना मैंने, ये हायरिंग प्रोसेस, इसका क्या करना है आपको, फ्लो चार्ट बनाना है। होमवर्क क्या है, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, किसमें, पावर पॉइंट में। हमने पावर पॉइंट यूज तो किया है ना, ठीक, क्रिएट अ फ्लो चार्ट इन पावर पॉइंट, ठीक है। और आप चाहो तो हायरिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल दे सकते हो या कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चॉइस है, कर लोगे ना। ताकि मैं चाह रहा हूँ आप लोग को, देखो असल में बिजनेस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के फ्लो, फ्लो चार्ट, रियली बिलीव मी। तो आपने, आपको ये आइडिया है कि फ्लो चार्ट कैसे बनना है, तो बड़े बड़े बिजनेस आप कर सकते, ये कहते हैं बिजनेस प्लान, सही है। अच्छा, मैं इस वीडियो को एंड करूँ, मैं दोबारा करूँगा, 7 मिनट रहते हैं, ठीक है, मैं इसको